नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका वाईफाई स्टडी अनअकैडमी इंटर्न्स में वेलकम करता हूं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा कि आप जान रहे हैं, आज यहाँ पर हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रानी मैम है, कृति मैम है, सुमित सर हैं, रॉबिन सर हैं, व मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके जीएस के एजुकेटर हूँ। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके अल्टीमेट क्रैश कोर्स के बारे में। हमारे साथ रानी मैम है, कृति मैम है, सुमित सर हैं, रॉबिन सर हैं, व मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके जीएस के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके अल्टीमेट क्रैश कोर्स के बारे में। हमारे साथ रानी मैम है। एक बार म्यूट कर लीजिए किसी का, आई थिंक वो ऑन रहेगा। मेरा नाम हाँ जी, अब करिए सर। तो हम इस बैच में जो कि अल्टीमेट क्रैश कोर्स है हमारा, इस सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए टारगेट करके हम लोग आए हुए हैं। आवाज इशू। हम इस बैच में जो कि अल्टीमेट क्रैश कोर्स है हमारा, इस सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए टारगेट करके आपके लैपटॉप में तो ओपन नहीं रह गया सर सेशन वगैरह यूट्यूब का? एक बार देख लीजिए, कभी उसमें वो ऑलरेडी ओपन हो तो वो बैकएंड से आवाज आ रही है। नहीं मेरे। तो फिर हम इस बैच में हम बात करेंगे कि हम 60 डे में सीजीएल एग्जाम किस तरीके से क्रैक करें, ठीक है, और इस बार हमारी जो है अच्छी रैंक हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले रानी मैम से जानते हैं कि इंग्लिश की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरीके से जो है ये सभी लोग जो है इनके जो मैम के चैंपियंस हैं सिलेक्शन ले पाए इस बार। यस सर, ये आपने बहुत अच्छा सा वर्ड यूज किया, चैंपियंस। ठीक है, ये नो डाउट मेरे चैंपियंस ही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको चैंपियंस बोलने में, और जितना अच्छा लगता है मुझे बोलने में, इनको भी सुनने में बहुत मजा आता है कि मैम ये चैंपियंस वर्ड ना बहुत ज्यादा हिट करता है। तो चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे स्टूडेंट्स काफी स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, और उनको पता है कि लास्ट के फ्यू डेज में ना कुछ नया नहीं करना है। अब कुछ बच्चे आएंगे सर, वो चाहेंगे ना कि मैम फिर से नाउन पढ़ाए, फिर से वर्ब पढ़ाए, फिर से एडजेक्टिव पढ़ाए। ऐसा करते करते ना आप घूमते रह जाते हो नाउन वर्ब एडजेक्टिव पढ़ने में, बट आपका स्कोर नहीं बनता है। तो आप स्टूडेंट्स काफी स्मार्ट हो, जिसके जो भी क्वेरीज है ना आप कमेंट बॉक्स में पूछते जाना। सबको पता है कि अभी कुछ नया करना बेकार है। तो लास्ट के मोमेंट्स में, क्योंकि अभी मैंने काफी सारे टॉपर्स का इंटरव्यू भी लिया, तो सर मतलब जितना भी इंटरव्यू लिया ना, सबका कहना यही था कि मैम लास्ट में जो आपके बैचेस शुरू होते हैं ना, मेरे बैचेस हो या कोई भी टीचर्स के बैचेस हो, जो लास्ट में शुरू होते हैं वो एक पेनिशिया है, वही असली स्कोर बूस्टर बैच होता है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम टीचर्स भी यूट्यूब पे इतने सारे बैचेस लाते रहते हैं, बट सबको पता है कि 60 डेज 50 डेज में कोई बैच खत्म होने वाला नहीं है। लास्ट के 50 डेज में जो भी होगा प्रैक्टिस होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी टीचर्स यहाँ पे एजुकेटर्स इकट्ठा हुए हैं, आई थिंक सब अपना अपना रिविजन बैच ला रहे हैं। राइट रॉबिन, am I correct? यस मैम, यस मैम। Yes, कृति मैम, we are meeting for the first time. I think आपका भी रिविजन बैच आ रहा होगा। यस मैम, एक्चुअली मेरा रिवीजन बैच ऑलरेडी आ चुका है। जैसे दोपहर में 12 बजे भी पूरा का पूरा जो बैच चल रहा है वो आपका जीके बेस्ड है। उसके अलावा ऐप पे भी जो आपके स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं वो भी आपका प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप कितना भी कुछ भी अगर नया पढ़ने की कोशिश करते हो तो उससे आप कभी एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे। आपने जो साल भर पढ़ा है, आपकी जो स्ट्रैटेजीज रही हैं, वही एट द लास्ट आपको सक्सेस दिलाती है। लास्ट मोमेंट पे पढ़ के तो फिर वो एक तरीके से खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग तक कुछ नहीं जाता। सो रिविजन इज द की। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कम पढ़ के भी वही स्कोर करते हैं और ज्यादा पढ़ के भी बच्चे वही स्कोर करते हैं। लेकिन मैंने देखा होगा कुछ बच्चे इतने स्मार्ट है ना कि वो स्मार्ट स्टडी करना जानते हैं। कुछ तो दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं, मैम 8 घंटे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हो? 8 घंटे इंग्लिश की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जब एग्जाम्स पास आ जाता है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाते हुए प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बैचेस मिलने वाले हैं जहाँ आपको फिर से नाउन प्रोनाउन पढ़ने को मिलेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में आप देख रहे होगे कि थोड़ा सा इंग्लिश में एसएससी का इंक्लिनेशन कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जा रहा है। ग्रामर का लेवल बहुत इजी आ रहा है। अपने जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं, जब मैंने शुरू में अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो तब मैं मेंस के जब बैचेस लाती थी ना, तो लेवल ग्रामर का हाई रखती थी। बट अब मैंने देखा कि ग्रामर का लेवल डैम इजी आ रहा है। तो आपको ग्रामर के समंदर में कूदना ही नहीं है। ओके, अननेसेसरी जो कम पढ़ रहा है उसका भी अच्छा नंबर आ रहा है, जो ज्यादा पढ़ रहा है उसका भी वही आ रहा है।
तो क्यों हम ग्रामर में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करें? पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आ रहा है, ठीक है, बेसिक ग्रामर की नॉलेज चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग को पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट पता है, आपको एक एक रूल्स आपके टिप्स पे है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आपके पास सेंटेंसेस आते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता है ना कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा या कौन सा एरर है। एक बार मुझे स्टूडेंट्स बता देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आती होगी ना? यस, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आता ही है कि इतने दिन से देख रही हूँ मैम, मेरा एरर नहीं बन रहा है, मैंने 2 बार कोर्स किया। किसने बोला था 2 बार कोर्स करने के लिए? एक टीचर से कोर्स करना है और 10 टीचर से प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ना सिर्फ मेरे से प्रैक्टिस करो, आप दूसरे टीचर से भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतने सारे टीचर्स मिल रहे हैं, बट प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा ना, आपको भी पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ाया क्या उससे दूसरे टीचर का भी एक्सरसाइजेस शीट्स बन रहा है कि नहीं। एक टीचर को जज करने का यही तरीका होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम टीचर पढ़ाते हैं और हम उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं और बच्चों को लगता है कि सब बन जा रहा है, अरे टीचर ने जबरदस्त पढ़ाया। बट बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना, तो 10 टीचर से प्रैक्टिस करिए, नए नए क्वेश्चन मिलेगा। और इसे जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार मुझे भर भर के सिलेक्शन चाहिए, और ये जो भर भर वाला वर्ड है ना, इस बार मुझे बच्चों ने दिया है। अन अकेडमी को शायद पता भी नहीं होगा कि हम लोग के पास 700 सिलेक्शंस है। ओके, नो डाउट इसमें मेरे भी कई यूट्यूब वाले भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने सारे सिलेक्शंस मुझे मिलेंगे। नो डाउट इस बार वैकेंसी। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया था विद द स्टूडेंट रोहित गुप्ता। तो उसका लास्ट ईयर एसएससी एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन हुआ था एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर, और उसकी पोस्टिंग यही कानपुर में है। तो मैंने उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। उस टाइम पे वो अपने मेंस के लिए तैयारी कर रहा था फॉर द सीजीएल, और अभी उसका मेंस भी क्रैक हो चुका है। तो मतलब एक बैलेंस जो होता है ना स्टूडेंट की लाइफ में, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो स्टूडेंट बिहार से है, तो अब आप समझ सकते हो कि उसकी इंग्लिश का लेवल बहुत ही ज़्यादा बेकार था, और उसने यही चीज़ बोली थी कि हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए इंग्लिश को पढ़ना है, हमें उसमें कोई पीएचडी नहीं करनी। तो राइट, वो चीज़ बच्चों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली हम लोग आए हैं यहाँ पे जॉब लेने के लिए, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने के लिए ना पूरा लाइफ बचा है, इंग्लिश सीखने के लिए आप 40 इयर्स में भी इंग्लिश सीख सकते हो, बट जॉब का तो एक एज लिमिट है ना। मैम अभी आपके कुछ नए कोर्स जो आ रहे हैं, जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ। वही सर मैं बता रही थी कि अब एग्जाम्स पास आ गया हमारे पास, लास्ट 60 डेज का ना, अब ये बैच एकदम पेनिशिया होने वाला है। 2 प्रैक्टिस बैचेस आ रहे हैं जिसका नाम दिया है रैपिड रिवीजन बैच, और ये कॉम्बो में आ रहा है, ठीक है। एक लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि ग्रामर के साथ साथ सिर्फ ग्रामर करने से कुछ नहीं होगा, ना ही वोकैब करने से कुछ होगा, तो इसीलिए सारा कॉम्बो बैच आ रहा है, 2 बैचेस आ रहा है। क्योंकि एक बैच में ना इंग्लिश का सिलेबस इतना ज्यादा, व्हाट शुड आई से, वर्सेटाइल है, वास्ट तो नहीं बोलूंगी, इतना वर्सेटाइल है। यहाँ आपका क्लोज टेस्ट है, यहाँ पैसेज है, ग्रामर है, तो 2 बैचेस आ रहा है। एक 25 मई से आ रहा है, परसों से आ रहा है। और अन अकेडमी इस बार क्या कर रहा है ना, उस बैच का डेमो वो लाइव स्ट्रीम करेगा इंद्रधनुष चैनल पे। तो जो बच्चा डेमो लेना चाहता है, वैसे तो मैं 5 साल से डेमो ही दे रही हूँ यूट्यूब पे 1000 वीडियोस पड़े हैं डेमो का, बट फिर भी जिसको डेमो चाहिए कि मैम इस बैच में आप क्या क्या करवाने वाले हो, तो आप परसों आ जाना है। 12:45 से बैच शुरू हो रहा है, 25 में है। ये ग्रामर का क्विक रिविजन है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। अब हमारे पास टाइम नहीं है ना पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ने का, क्योंकि हम अभी ग्रामर पढ़ने चलेंगे ना एग्जाम भी आ जाएगा, और आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यू हैव जीएस, यू हैव रीजनिंग, यू हैव मैथ्स, तो थोड़ा बहुत तो बैलेंस लेके चलना होगा। बिल्कुल तो मैंने क्या किया है इस बार, मैम थोड़ा सा कृति मैम से समय ले लेते हैं। कृति मैम थोड़ा जीएस के बारे में बताइए कि जीएस किस तरीके से इस कम समय में कंप्लीट करें, और आपके नए कोर्स जो आ रहे हैं उनके साथ क्या किस तरीके से पढ़ना होगा। सर जीएस तो जैसे कि आप भी ऑलरेडी जीएस ही पढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा वास्ट है। मतलब जीएस के लिए अगर हम वास्ट शब्द यूज़ कर रहे हैं तो भी वो बहुत छोटा सा टर्म लगता है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता। वो कभी ज्योग्राफी का पार्ट काफ़ी ज़्यादा ले लेता है, कभी हिस्ट्री का पार्ट, तो उसमें कुछ रेशियो डिफाइन नहीं है। तो जीएस तो हमें अगर प्रिपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक नज़र अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, और वो भी ऐसा नहीं 2018, 17 और इतना पीछे जाके, एटलीस्ट अगर हमने 2 साल का भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, और उसके बेसिस पे अगर हम अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, उसी स्मार्टनेस के साथ में अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जीएस
अच्छी तरीके से तो प्रिपेयर होगा, बट स्मार्टली भी वो प्रिपेयर होगा। रही बात बैचेस की, तो यूट्यूब पे क्लासेस ऑलरेडी आपके चल रहे हैं 12 बजे, और स्पेशल क्लासेस में शाम को 4 बजे। बट पेड वाले सेक्शन में आपका जो बैच आएगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। 1 जून से वो बैच आपका स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। बस आपको सीखना है। आता तो वैसे भी आपको सब है, लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नया सीखने तो जाओगे नहीं। आता आपको सब कुछ है, बट आपको अपने आप को जज करना है कि आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हो। सर एक यही स्ट्रैटेजी है जो मैं स्टूडेंट के साथ में शेयर कर रही हूँ, और हर दिन हम लोग सुबह इस चीज़ को डिस्कस करते ही हैं। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस बारे में बात ना करें। ना करते हैं। तो सुमित सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा रीजनिंग के बारे में बताएं, और आपके जो बैच आ रहे हैं मैथ को लेकर, एडवांस मैथ, उसमें क्या किस तरीके से आप चीजें कवर करने वाले हैं इस कम समय में? बिल्कुल सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैम ने बताया कि अभी जो लास्ट टाइम चल रहा है बच्चों के पास में 2 महीने का टाइम है। टारगेट सीजीएल भी है, नेक्स्ट एचएसएल भी है, जुलाई और अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं। सर इन 2-3 महीने में मैथ का सिलेबस बहुत लेंदी है। अगर हम बात करें, अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, या रीजनिंग की बात करोगे, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल भी है, तो 2 महीने में आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने अभी सर क्या किया है कि अपने सारे प्रैक्टिस बैच ला दिए, ताकि जो बच्चा सीजीएल 23 को टारगेट कर रहा है उसके पास कम से कम पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस का बढ़िया सॉल्यूशन हो। मैंने 3 बैच सर प्लान किए। एक बैच चल रहा है मेरा रीजनिंग का 3 से लेकर 4:30 बजे, जहां हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक हमारा बैच चल रहा है सर सुबह 7:30 से 9 बजे का अर्थमेटिक का, जहां केवल और केवल अर्थमेटिक की प्रैक्टिस हो रही है। अब कई बच्चों को एक क्वेरी ये भी आती है कि सर मान लीजिए मैंने एक टॉपिक मान लो नहीं पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, अब उसका क्वेश्चन आ गया, मैं कैसे बनाऊंगा? तो वहां सर क्या कर रहे हैं, हम जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, उनके साथ में बच्चों को कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन 18 के इस मेंस में आया था और इसका ये कंसेप्ट है, ये थ्योरम, ये तरीका है, ऐसे बनेगा। तो सेम सर उसी प्रकार का एक बैच हम ला दिया एडवांस का, जो अपना शुरू होगा शाम को 5 से लेकर 6:30 बजे 5 जून से। मतलब बच्चे के पास में रीजनिंग और मैथ को कवर करने के लिए मैं 3 प्रैक्टिस बैच दे रहा हूँ, एक रीजनिंग का, 2 मैथ्स के, अर्थमेटिक का अलग और एडवांस का अलग। अब इसमें क्या होगा, जो भी बच्चा रेगुलर क्लास पढ़ता है, डेली कंटिन्यू सेशन पढ़ रहा है ना, वो एग्जाम से पहले पहले अपने सारे सेशन को बेहतर तरीके में कवर कर लेगा। सारे टॉपिक उसके बहुत अच्छे प्रकार में रिवाइज हो जाएंगे सर। ये इस प्लानिंग को हमने बनाया है, जो हमारा बैच स्टार्ट होगा नया 5 तारीख से 5 जून से, और अर्थमेटिक और रीजनिंग का बैच ऑनगोइंग है। ये दोनों बैच चल रहे हैं अभी सर। कुल मिलाकर के जो आपका प्लानिंग है उसमें इस कम समय में आप चीजें कंप्लीट हो जाएंगे हर तरीके से। हाँ, मतलब सब देखो, हाँ, 2 महीने में यहाँ पर जो भी कुछ नया पढ़ नहीं पाएंगे। मैथ के बारे में या रीजनिंग के बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को रख सकता है कि मैथ और रीजनिंग को लेकर। जिस बच्चे की ना मेन क्वेरी ये होती है कि मैथ्स में टाइम बहुत लगता है, या मान लो लॉजिक या रीजनिंग में कोई लॉजिक एकदम से माइंड में क्लिक नहीं होता, तो वो प्रैक्टिस से ही आप उस चीज को फास्ट कर सकते हैं। भाई सर मैथ्स और रीजनिंग है, 2 चीजें मेन है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आपने जो पहले पढ़ लिया, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पढ़ लिया, वो आपके काम आएगा। अब लास्ट टाइम है कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैम ने बताया अभी कि बच्चा एग्जाम में कोई इंग्लिश की बात आती है तो एरर वो चेक नहीं कर पाता कि मेरे को नियम तो आते हैं, मैं यहाँ नियम लगाऊं कौन सा। सेम कहानी होती है सर एडवांस मैथ में। मैंने ज्योमेट्री की 50 थ्योरम पढ़ रखी हैं, वहां एक सर्किल बना हुआ आ गया, अब इसमें थ्योरम लगाऊं कौन सी? तो वो चीज इंप्लीमेंट तभी हो पाएगी जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है। डिफरेंट क्वेश्चंस देखोगे, उन क्वेश्चंस के बारे में आइडिया होगा कि अच्छा इस टाइप में ये आए तो ये नियम लगाना है। तो वो लास्ट टाइम की रणनीति है। बहुत अच्छे प्रकार से वेल डिजाइन तरीके से इस कोर्स को अपन कंप्लीट करने वाले हैं सर। और ये सब ऐसा प्लानिंग किया हुआ है कि 14 और 15 जुलाई तक आपको कंप्लीट पूरा कोर्स करवा दें। अभी क्या होगा कि किसी बच्चे का एग्जाम 14 को भी आ गया, 15 को भी आ गया, तो उसकी कोई पेंडेंसी ना बचे, वो अपना पूरा टाइम क्लियर इस क्लास में कर पाएगा, पूरा काम कर पाएगा सर। तो और रॉबिन सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप तो सीजीएल में लगातार सिलेक्शन ले रहे हैं, 2020 का सिलेक्शन भी आप करा, इसके पहले भी आपने सिलेक्शन लिए, किस तरीके से सारे विषयों के बारे में आप बताइए, किस तरीके से इस कम समय में हम सारे सब्जेक्टों को कवर करें? बिल्कुल सर, देखो सबसे पहले मैं इस बैच के बारे में बात करूंगा। ये आपका ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है। 2023 के सीजीएल प्रीलिम्स को ये टारगेट करेगा। जो एजुकेटर्स आपको आपके सामने दिख रहे हैं, रानी मैम इसके अंदर आपको आपके लास्ट 60 डेज के अंदर आपके रिवीजन कराएंगे इंग्लिश का कंप्लीट। सुमित सर का इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आपके रिवीजन पार्ट चलेंगे।
और इसमें जीएस के जीत सर के करंट अफेयर्स, मेरे स्टैटिक जीके का सेक्शन सभी एजुकेटर्स के अंदर आपका सिलेबस पूरा कराएंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस को लिखने का भी मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक ये वाली डायरेक्शन भी अपने सामने सेट करनी है कि एटलीस्ट मैं प्रीलिम्स को अपना क्रॉस कर लूँ, जिसकी कट ऑफ भी मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, बट एटलीस्ट आप लास्ट के इन 60 डेज के अंदर अपनी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एजुकेटर्स के सपोर्ट के साथ इस 60 डेज की जर्नी को पूरा अच्छे से करके प्री को क्लियर करके एंड देन अपने आप को मेन मेरिट में जाने के लिए मेंस को लेकर टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। और अगर जैसे सब एजुकेटर्स बोल रहे थे कि आप प्रैक्टिस में अगर आपको कोई घबराहट होती है, तो देखो प्लस पे आने के बाद ना आपको कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है, अगर आपको फॉर एन एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस में इश्यू आ रहा है, तो आपको एजुकेटर के फाउंडेशन बैचेस भी उनके प्रोफाइल पर फाउंडेशन बैचेस मिल जाएंगे, वो भी यूज कर सकते हैं एंड देन आप प्रैक्टिस क्लासेस भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये आपको एडवांटेज रहेगा। बाकी जीत सर आप बता ये अनअकैडमी की एक खूबसूरती है कि यदि आप किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ आप उसी बैच में पढ़ेंगे। आपको अनअकैडमी के सारे पुराने बैच, जैसे रानी मैम के सारे फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिलेंगे। भले मैम प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगी, लेकिन यदि आप फाउंडेशन में कहीं पर इशू है किसी चैप्टर में, तो वहां पर आप जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। सर ये खूबसूरती में भी ना, अनअकैडमी की इस खूबसूरती में कभी कभी बच्चे फंस भी जाते हैं। जी जी, इतना सारा बैच देख के ना उनको मन करेगा ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, सब ले लें, टैकल नहीं कर पाते। हाँ वही है कि आपको देखना है, आपको अपना एडुकेटर चुनना है और एक ही बैच लेना है। प्रैक्टिस आप 5 ले लो, लेकिन पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक ही करना है। और एक बार स्टूडेंट्स का कुछ कमेंट आ रहा था कि मैम आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा ग्रामर के बैच में। जनरली मेरे ग्रामर का बैचेस जो फाउंडेशन होता है वो 2.5 महीने का होता है, लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि सुमित सर ने अभी बताया, ठीक मैं भी वही स्ट्रैटेजी करने वाली हूँ। इस बार हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले मैं टॉपिक वाइज का क्या, मैंने अपने से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं क्वेश्चन ले आई हूँ। मैंने 100 क्वेश्चंस हर टॉपिक पे चुना है और कोशिश की है ना कि उस 100 क्वेश्चंस में एक एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए। तो जो आप लोग अपने से रिवीजन में टाइम देने वाले थे ना, ऐसे भी आप एग्जाम में अपने से तो करते ही, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? मेरे साथ आके क्लास में रिवीजन कर लेना और बाकी का जो टाइम बचेगा जीएस पढ़ लेना। जीएस पढ़ लेना, जीएस तो आखिरी सांस तक पढ़ना होता है, जब तक आप एग्जाम हॉल में अंदर नहीं जा रहे। मैंने बोला ना कि बच्चों को बोला, ऐसा स्ट्रिक्टली बोला है कि कोई अभी अपने से रिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, रिवीजन का बैच शुरू होगा, मेरे साथ साथ कर लेना ताकि आपको टाइम बचाना भी तो है, क्योंकि मैंने कोशिश की है एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और वो कैप के बैच के बारे में वो तो 1 जून को स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम परसों वाली बैच के बारे में बात करेंगे। और एक बार आप डेमो देखना जरूर। वो इंद्रधनुष पे लाइव स्ट्रीमिंग होगा, टेलीग्राम पे उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा, आपको मजा आएगा। आपको इतना बड़ा बोझ लगता है ना जो ग्रामर, पहले मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगी और लास्ट के 20 डेज में अग्रेसिव प्रैक्टिस होगा मिक्स्ड एरर्स का, क्योंकि कई बच्चों को लगेगा ना अरे टॉपिक वाइज तो फटाफट बन जा रहा है। असली टेस्टिंग तो होती है जब सारे एरर्स मिक्स आ जाते हैं, तब देखना है कि मेरे चैंपियंस क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तो ये तौर पे रहने वाली है। इतने प्लानिंग से जो है, जो मैम अपना इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करने वाली हैं, सुमित सर आपको मैथ और रीजनिंग जो है कंप्लीट करने वाले हैं, रॉबिन सर यहाँ पर जीएस पढ़ाने वाले हैं। रही बात मेरी जीएस की, तो आपको पता ही है कि मैं जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर करता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर। इस समय जो है मैं स्पेशली खास करके आर्ट एंड कल्चर की जो एक सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंटों के बीच रहती थी कि आर्ट एंड कल्चर से जीएस में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको लेकर के एक मैं बैच लेकर के आ रहा हूँ, कोर्स एक लेकर के आ रहा हूँ, जो कि 25 से ही स्टार्ट हो रहा है मेरा, सुबह 8 बजे। तो आप उसके साथ जुड़ करके अपने जो है आर्ट एंड कल्चर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि मैं उसमें हर छोटी छोटी बात को जो है कवर करूंगा। तो आर्ट एंड कल्चर के साथ ही इस जो मेरा हमारा एक क्रैश कोर्स है, यहाँ पर मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो कि आपका कई बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, ये पार्ट भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि करंट के साथ जो है कहीं ना कहीं मैम जो करंट में इशू चलता है उसका कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट होता है, तो मैं करंट का स्टैटिक पार्ट भी पूरा कंप्लीट यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं और इस बैच के साथ जुड़ करके अपनी जो कम समय की तैयारी है उसमें जो है आप बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया कि क्वेश्चन पे उस तरीके का एक्सप्लेनेशन होगा जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि जीएस में मैं भी आपको उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं कि जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के थ्रू जो है कंप्लीट हो सके। और रॉबिन सर के जो स्टैटिक जीके कोर्स रहेंगे उसमें स्टैटिक जीके वो कंप्लीट करेंगे, और जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, जैसे करंट और स्टैटिक का पार्ट है, तो लगभग सारे क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे आपको सर के कोर्स से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस बढ़िया से पढ़ाई करिए, हम लोग आप लोगों के लिए रणनीति लेकर के पूरी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं
अल्टीमेट जितने भी लर्नर्स इस सेशन के अंदर है, इस बैच का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस बैच में आपके सारे ही एजुकेटर्स के कंबाइंड ये प्रैक्टिस बैचेस क्लब्ड हैं, प्रॉपर सीक्वेंशियल्स के साथ आप वीक वाइज अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। ज़रूर इस बैच के साथ जुड़िएगा, और कोई भी अगर आपको इश्यूज आते हैं आप इंडिविजुअल एजुकेटर्स की क्लासेस में जाकर उनको रेज करके पूछ भी सकते हैं। नहीं, रानी मैम यहाँ पर हैं, बच्चे कह रहे हैं रानी मैम तो लाइव क्लास ले रही हैं। ये तो कहीं ना कहीं मेरा लाइव क्लास चलते रहता है। प्रीमियर लाइव होगा कहीं पर। लाइव नहीं ले रही हूँ मैं, आप ही के साथ हूँ अभी, कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड को वो लाइव आप लोगों का कोई भी सवाल है मैम से तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को, कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। मैं चाहती हूँ ना कि इस बार मैं आपका इंटरव्यू लेते हुए मिलूं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जिसको ही जो होगा। भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। ये ना कहीं मेरी बैचेस देख रहे होते हैं सर, कहीं यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंद्रधनुष पे देख रहे हैं, और ये सोचते हैं कि मैं लाइव हूँ। ये पूछते हैं कि आप क्या मैम कुछ और काम नहीं करते हो, दिन भर क्लास लेते हो? सीएचएसएल के लिए एक बच्चे का सवाल है मैम कि सीएचएसएल के लिए इंग्लिश के लिए क्या करना होगा? सीएचएसएल अभी तो सीजीएल है, फिर उसको सीएचएसएल जैसे बच्चों को देना है, उनके लिए क्या होगा? ये ना जो चीज सीजीएल के लिए करना है ना, वही चीज सीएचएसएल के लिए भी करना है। ये बस बच्चों के दिमाग में ना बैठा हुआ है, जिस वजह से ना हम टीचर्स को भी अलग अलग बैचेस लाने होते हैं। ये सीएचएसएल का है, ये सीजीएल का है, लेकिन एक बार पढ़ने आओगे ना पता चला कि ऐसा नहीं है कि सीजीएल और सीएचएसएल में आपस में बांट लिया है कि तुम ना सिनोनिम पूछना, हम एंटोनिम पूछेंगे, तुम इडियम पूछना है, कोई भेदभाव नहीं है, सारा सिलेबस सेम है। अभी सीजीएल का जो बैच करोगे ना उसी में आपका सीएचएसएल भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल, मैंने भी कोशिश की है इस बैच को एकदम प्री लेवल रखने की। ठीक है, अभी बच्चों को डराना नहीं है। कई बच्चे जो नए हैं ना उनको एकदम मेंस लेवल करवा देने से वो डर जाएंगे सर। ठीक है, एकदम प्री लेवल का लास्ट का 60 डेज का है, फिर जब मेंस आएगा तो हम मेंस की स्ट्रैटेजी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक वही स्ट्रैटेजी है, इधर उधर भटकना नहीं है। ये है मेंस का बैच, लास्ट 30 डेज बैच। जब 30 डेज आएगा लास्ट 10 डेज बैच। 10 डेज में कुछ नहीं होता है, 10 डेज में सिर्फ चिल करना होता है। ठीक है, तो बस अभी टाइम है, अभी से प्रैक्टिस में लगते हैं ना, बिल्कुल आपका इंप्रूव हो जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स तो आराम से निकल जाएगा। एक बच्चे का सवाल है मैथ के लिए, तो मैथ के लिए अभी आपको सुमित सर की लाइव क्लासें एडवांस में मिलने वाली हैं, एडवांस मैथ के लिए। एडवांस मैथमेटिक्स की सुमित सर की क्लासेस चलेंगी 5 तारीख से। 5 से सर का एडवांस है, अर्थमेटिक का 25 तारीख से मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो आप दोनों ही एजुकेटर की क्लासेस इस रिवीजन पार्ट में, मतलब आपको जैसे कि परसेंटेज का पार्ट है तो 5 क्लासेस में पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो वो सब चीजें चलेंगी। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाया जाएगा क्योंकि सभी को पता है कि 60 डेज के अंदर हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सर कई चीजें ऐसी भी होती है ना जो हम अपने फाउंडेशन कोर्स में नहीं बता पाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम उसको फेस करते हैं जब क्वेश्चन आ जाता है। तो जब क्वेश्चन आता है ना तब हम टीचर्स को भी लगता है ना, अरे ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है। तो इसीलिए ना बहुत सारी, आप मान के चलो कि 20% अप्रोच ना आप प्रैक्टिस में सीखते हो। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, लेकिन कुछ चीजें हम प्रैक्टिस बैचेस में ही सीखते हैं, जो टीचर को भी पता चलता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया। तो प्रैक्टिस बैच आइए, बार बार बोल रही हूँ ना। कुछ बच्चे ये चीज को जल्दी रियलाइज कर लेते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन 1-2 साल में हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे 5 साल से लगे हुए हैं। क्यों नहीं हो रहा है भाई? उन्होंने मॉक्स के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, सब जगह से क्लास करके बैठे हुए हैं। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे हैं ना जो प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, ज्यादा समझते हैं कुछ जल्दी 1-2 साल में हो जा रहा है। काफी सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिए हैं। तो बच्चों से मैं पूछती हूँ कि पिछले बार आपका रैंक ये था, इस बार पिछले बार आपको ये रैंक मिला, इस बार आपको हमारे अनअकैडमी से बहुत सारे बच्चे MEA ASO है, बहुत सारे बच्चे हैं इस बार। बहुत सारे हैं मैम, बहुत सारे हैं। मैंने बच्चों ने जब भेजा है ना तो मुझे लगा अरे इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तब मैंने पूछा कि वो रैंक और ये रैंक तक का सफर में क्या डिफरेंस लगा। उन्होंने बोला मैम हमारी तैयारी तो 1 साल पहले भी हो गई थी और आज भी उतनी ही तैयारी है, बट उस 1 साल में ना हमें समझ में आ गया है कि हमने जबरदस्त प्रैक्टिस की जो आज हमें इस रैंक तक हम पहुंच गए। तो प्रैक्टिस का ही मेन रूल है। ठीक है, जो भी करना है प्रैक्टिस का ही करना है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ना हम एजुकेटर्स प्रैक्टिस बैच ही ला रहे हैं, क्योंकि अब कुछ नया नहीं होगा। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, अब जिनको अगले साल देना है, तो उनके पास तो टाइम है, वो अभी आराम से फाउंडेशन बैच करें। ठीक है, वो फाउंडेशन करें। तो ठीक है लर्नर्स, आपको इस बैच का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितेंद्र सर की प्रोफाइल को विजिट करके आप उनके अपकमिंग कोर्सेज को देख सकते हैं। रानी मैम के प्रोफाइल पर जाकर आप उनके रिवीजन अपकमिंग बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। बैचेस के थ्रू भी आप डायरेक्टली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे इस बैच की पहली क्लास के अंदर। आप सभी लोगों को अगर कोई भी इश्यू आता है आप इस कमेंट सेक्शन के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और बाकी रानी मैम आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोलिए। बस मैं अपने स्टूडेंट से कमेंट, जब भी ये वीडियो, कुछ बच्चे लाइव है लेकिन कुछ बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे ना, बस मुझे अपने बच्चों से एक ही प्रॉमिस चाहिए कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास होके पढ़ाइए, मन लगा के, हम लोग आपको सिलेक्शन देंगे। तो जब वीडियो आपके पास जाएगा ना, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, एक बार मुझसे वादा जरूर कर दीजिएगा कि मैम हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग एकदम शिद्दत से रिलीजियसली इस बैच में आएंगे और अगली बार आपके कम्युनिटी पे हमारा फोटो आएगा और हम आपसे मीटअप करते हुए मिलेंगे। बस एक टीचर के लिए और क्या विषय, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना, आप लोग की चेहरे की जो खुशी होती है सिलेक्शन के बाद, जो आपके चेहरे की खुशी और कॉन्फिडेंस से बड़ा कोई चीज नहीं। बिल्कुल। तो मैं वेट करूंगी अपने स्टूडेंट्स का। ओके, तो सेशन यहीं पर रखते हैं। बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और परेशान नहीं होना है। आप सही गाइडेंस के थ्रू जो है अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़िए, अनअकैडमी के साथ जुड़ करके इस बैच के साथ जुड़िए, हमारे इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सभी टॉप एजुकेटर अपने क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है और सब लोगों का, आप सबका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और एक चीज बिफोर वी एंड द सेशन, सब अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि जिनको लगता है ना कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है मैम और एग्जाम बहुत पास है, क्या करें, थोड़ा सा भरोसा करिए अपने एजुकेटर्स पे, अपने आप पे भरोसा करिए और जितना भी आपके पास टाइम है ना उसमें अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि प्री हमारा क्वालिफाइंग है, नंबर तो ऐड होने वाला नहीं है। एक बार आप जी जान लगा के प्रैक्टिस बैचेस में आओ, प्रैक्टिस करो। एक बार अगर आपका प्री निकल जाता है, उसके बाद मेंस के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, 3 मंथ्स 4 मंथ्स हमारे पास टाइम है, हम जम के मेहनत कर लेंगे। पैनिक नहीं करना है कि कैसे होगा क्या होगा, सब हो जाएगा। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है लास्ट मोमेंट में आके उन्होंने एग्जाम निकाला है, बस थोड़ा यहाँ से स्ट्रांग रहना है। बस ठीक है, बिल्कुल। चलिए लर्नर्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे इस बैच की बेस्ट पहली ऑफ लक एवरीवन, मिलते हैं क्लास। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, रॉबिन एंड थैंक यू।